दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने देखा होगा कि बिटकॉइन जो है वो ऑल टाइम हाई बना गया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इथेरियम अभी भी स्ट्रगल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। बिटकॉइन ने $1,25,000 क्रॉस कर दिया, $1,25,700 पर पहुंच गया था, मतलब नया एक ऑल टाइम हाई बना दिया। और इथेरियम जो है वो $4,600 पर ही अटका हुआ है, जबकि पिछला जो ऑल टाइम हाई था इथेरियम का वो $4,900 था। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि भैया बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई है इस सीजन का वो कहां तक जा सकता है, और काफी लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं, तो उसके बारे में बात करूंगा। और दूसरी बात करूंगा कि जो निर्मला सीतारमण जी ने बोला है स्टेबल कॉइन के लिए कि वो इंडिया में स्टेबल कॉइन लेकर आ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या हो सकता है और क्या संभावनाएं बनती हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। और कुछ न्यूज अपडेट बोलूंगा कि बड़े बड़े लोगों ने और बड़ी बड़ी बैंकों ने क्या कहा है बिटकॉइन के बारे में कि भाई बिटकॉइन जो है 2025 के लास्ट तक कहां तक जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी बिटकॉइन की पोजीशन क्या चल रही है। सेकंड स्क्रीन पर जाता हूं और यहां आप देख सकते हैं बिटकॉइन जो है वो इस समय चल रहा है $1,24,694 का। दोस्तों अगर मैं देखता हूं तो यहां आप देख सकते हैं कि आराम से ये बिटकॉइन जो था वो $1,25,750 को टच करके नीचे आया है, और अभी थोड़ा सा ये करेक्शन लिया है इसने, और अभी $1,24,694 पर चल रहा है। अभी मैं इथेरियम की बात करता हूं। इथेरियम जो है वो अब चल रहा है $4,590 का, और ये जो इथेरियम था 4,617 तक पहुंच गया था, लेकिन अभी इसने भी थोड़ा सा करेक्शन लिया है और अभी ये नीचे आ गया है। तो दोस्तों अब बात यह है कि भाई इथेरियम जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखा रहा है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जो अल्ट हैं वो भी जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं, काफी लोग निराश हैं। लेकिन जिन लोगों के पास बिटकॉइन है वो लोग खुश हैं, और हम तो आपको हमेशा बोलते रहे हैं कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी, मतलब सबसे ज्यादा फंड की क्वांटिटी बिटकॉइन में रखें, उसके बाद इथेरियम में रखें, उसके बाद और बहुत अच्छे अच्छे कॉइन है जैसे सोल है, आपका अबाक्स है, बहुत सारे कॉइन है उसमें रख सकते हैं। और मीम कॉइन में भी आप अपना 20 से 25% का फंड रख सकते हैं। तो भैया अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जरूर आप थोड़े चिंतित होंगे, लेकिन अगर आपने हमारी बात को फॉलो किया है तो आप मेरे हिसाब से बहुत ही आपका बल्ले बल्ले हो रहा होगा। चलिए मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं कि सेंटीमेंट जो है वो क्या चल रहा है। आप यहां देखिए अभी बिल्कुल ग्रीड चल रही है 74% पर इस समय सेंटीमेंट जो चल रहा है, और काफी लोग इस समय बिटकॉइन को बाई करना चाहते हैं। लेकिन दुख ये होता है कि 2022 में जब बिटकॉइन $15,000 का था तो काफी लोगों ने इसको बेच दिया था। $16,000 में बेचा, किसी ने $20,000 में बेचा। लेकिन आज उनकी मन स्थिति क्या होगी ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कितने वो लोग परेशान होंगे और क्या सोच रहे होंगे ये तो उनका दिल ही जानता है। चलिए अब मैं बात करता हूं कि भाई बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन के बारे में क्या क्या बोला है। आपको बताऊं कि देखिए सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, आपके और बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंकें हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोडिक्शन की है बिटकॉइन के बारे में। और किसी ने बोला है कि आपका $1 मिलियन चला जाएगा, कोई बोल रहा है कि $1.5 लाख जाएगा, कोई ये बोल रहा है कि भाई $2-2.5 लाख तक आराम से इस साइकिल में, मतलब जो अब ऑल टाइम हाई होगा उस साइकिल में ये जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस साइकिल में बिटकॉइन जो है वो ऑल टाइम हाई कहां तक बना सकता है। दूसरी मैं बात करता हूं माइक्रो स्ट्रेटजी की, जिनके सीईओ हैं माइकल सेलर। उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की है और उन्होंने ये दावा किया है दिसंबर 2025 तक जो है बिटकॉइन जो है वो $1.5 लाख तक आराम से जा सकता है। दूसरी उन्होंने ये कहा है कि बिटकॉइन जो है वो 5 टाइम फोल्ड हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है आने वाले मतलब 2-3 सालों के अंदर। तो काफी कुछ जो है वो लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं। इथेरियम में थोड़ी सी चिंताजनक नजर आ रही है कि इथेरियम जो है वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ और अलग और कॉइनों की, तो यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ अपनी स्क्रीन पर। ये मेरा एक स्क्रीन है जिसमें मैं एलीट क्रिप्टो कोच के नाम से मैंने ये बना रखा है, टूल है। यहाँ आप देख सकते हैं सोल जो है वो भी अच्छा चल रहा है, बिटकॉइन तो है ही, इथेरियम भी जो है वो प्लस में है। और यहाँ आप लूना भी देख सकते हैं, और एफटीएम का प्राइस जो है वो भी ठीक आ रहा है अभी। और आप यहाँ देख सकते हैं बीएनबी जो है वो भी अभी ग्रीन चल रहा है, अडा भी ग्रीन चल रहा है, डॉट भी ग्रीन चल रहा है, शिवा भी ग्रीन चल रहा है, सीआर भी ग्रीन चल रहा है, मैटिक ग्रीन चल रहा है। तो काफ़ी कुछ मार्केट जो है वो ग्रीन चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ मार्केट ऐसे भी हैं जो कि इस समय ग्रीन नहीं चल रहे हैं, उनमें इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है।
अच्छा, अब ये जो बिटकॉइन जो है ऑल टाइम हाई बनाया है, इसके पीछे कुछ रीजन लोग बाग बता रहे हैं कि जो अमेरिका में गवर्नमेंट का शट डाउन हुआ है उसका भी एक ये वजह है, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है यूएस डॉलर के ऊपर और अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर वो काफी कम हुआ है और लोग बाग धड़ल्ले से एक तरीके से बिटकॉइन को बाई कर रहे हैं। तो यहाँ एक न्यूज आ रही है, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ ये कयास लगा जा रहा है कि ये बिटकॉइन जो है वो $1,39,000 जा सकता है इस शटडाउन में। जब तक शटडाउन खुलता है तो काफी लोग इसको बाई करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए बिटकॉइन का जैसे जैसे ऑल टाइम हाई बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सचेंज पर जो है वो उसकी सप्लाई जो है वो श्रिंक होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहाँ ये न्यूज एक निकल कर आ रही है कि देखिए यहाँ बिटकॉइन एक्सचेंज पर काफी कम मात्रा में है और लोग बाग धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। तो बिटकॉइन तो आपको पता ही है एक लिमिटेड है क्वांटिटी, और बिटकॉइन की लिमिटेड क्वांटिटी होने के कारण बिटकॉइन जो है वो कम होते चले जा रहे हैं एक्सचेंज पर। चलिए अब मैं बात करता हूं उस खबर की जो हमारी इंडिया की तरफ से है, और जो निर्मला सीतारमण जी हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो अभी कल एक वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा कि नेशन मस्ट प्रिपेयर टू डील विद स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन के साथ डील करने के लिए नेशन को तैयार हो जाना चाहिए। मतलब ये है कि इंडिया बहुत जल्दी अपना स्टेबल कॉइन लेकर आ सकता है। तो भाई इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कि पहली बात तो निर्मला जी को ये सोचना पड़ेगा कि स्टेबल कॉइन अगर वो लेकर आ रही हैं तो उसको ब्लॉकचेन पर लेके आना पड़ेगा, और ब्लॉकचेन पर लेकर वो अगर आती हैं तो ये एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी होगी। और अगर ये क्रिप्टो करेंसी होगी और वो स्टेबल कॉइन लेकर आते हैं तो भैया इसको उनको रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे या इसको रेगुलाइज करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि भाई इंडिया जो है वो अपना स्टेबल कॉइन क्यों लेकर आना चाहता है, जबकि और क्रिप्टो करेंसी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो उसकी कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चाहता है बिटकॉइन का। जैसे बहुत सारे देश जो है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हैं बिटकॉइन को लेकर, लेकिन इंडिया का रुख जो है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है इस मामले में। तो स्टेबल कॉइन के लाने का पर्पज क्या है? तो ये क्या कोई सुविधा दी जा रही है लोगों के लिए, या फिर कुछ ट्रैप है जिसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके पीछे सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर स्टेबल कॉइन आप गवर्नमेंट का यूज करते हैं क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने के लिए, तो आप जो है अपनी क्रिप्टो करेंसी को सार्वजनिक कर देंगे। मतलब आपकी जो क्रिप्टो है वो क्रिप्टो नहीं रह जाएगी, लोग बिल्कुल गवर्नमेंट के सामने खुली किताब की तरफ होगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सचेंज यूज कर रहे हैं बाहर का, जहां केवाईसी नहीं होती उनको भी यूज करते हैं। लेकिन अगर आप यूएसडीटी या जो भी इंडिया का एक तरीके से स्टेबल कॉइन आएगा उसको यूज करते हैं तो वो सारी जो है आपकी क्रिप्टो करेंसी की खुली किताब जो है वो गवर्नमेंट के सामने आ जाएगी। तो ये सोचने वाला क्वेश्चन है, और आपसे मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गवर्नमेंट के पीछे इसका मकसद क्या है। क्या ये एक तरीके से सहायता है, ये एक तरीके से हेल्प है गवर्नमेंट जो क्रिप्टो यूजर्स हैं उनके लिए, या फिर एक तरीके से ट्रैप है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट यहाँ के जो भी क्रिप्टो करेंसी जो लोग होल्ड किए हुए हैं, छुपे हुए हैं, उनको बाहर निकालने का कोशिश कर रही है। दूसरी एक चीज और आ रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने करीबन 25 एक्सचेंजेस ऐसी जो इंडिया में काम कर रही थी, उनकी एक्सचेंजेस उनका ऑनलाइन आप यूज कर रहे थे लोग बाग, और जो केवाईसी नहीं कर रहे थे लोगों की और एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं थे इंडियन गवर्नमेंट से, उनको नोटिस भेज दिया है, उनको बंद करने के लिए बोल दिया है। तो ये एक खबर है। तो बहुत सारे लोगों का फंड अगर किसी ऐसे एक्सचेंज पर है जो बाहर की एक्सचेंज है, वो थोड़ा सावधानी जरूर रखें, क्योंकि हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट उन एक्सचेंजों की जो एक्सेस है वो इंडिया में बंद कर दे। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट न्यूज हुई। जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है, आप हमें फॉलो कर लीजिएगा और घंटी का भी बटन दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन जो है आपको टाइमली मिलती रहे। अगर आप हमें प्यार बांटना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिएगा। दूसरा, सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिस पर आप टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए काफी कुछ अपडेट न्यूज, अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।